अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 94 लैखोन नितिफीरा सबक नंबर 94। आज के लेसन में हम बात करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव इन स्वीडिश वी से एडजेक्टिव, इन इंग्लिश इट्स एडजेक्टिव एंड इन उर्दू इट्स इसमें सिफ्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव है वो होता क्या है। Adjective beskriver substantiv। Adjective describes noun के जो adjective हैं वो noun को describe करते हैं। Du använder adjektiv när du vill berätta hur någon eller något är eller ser ut. You use adjectives when you want to tell someone or something is or looks। कि बेसिकली जो एडजेक्टिव है या इसमें सिफ्त है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने बताना हो कि कोई शख्स या कोई चीज़ कैसी है या क्या है, या वो कैसी लग रही है या कैसी दिख रही है। ठीक है, तो सुब्स्टांटिव जो है ये इस पे मैं लेसन ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जो है वो काइंडली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव जो है ये बेसिकली सुब्स्टांटिव को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब तो सुब्स्टांटिव में क्या आ सकता है, मतलब जैसे एन मन हो गया, एन बील हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये नाउन होती हैं। तो उन्हें ये आगे फर्दर जब डिस्क्राइब करता है कि मतलब एन जो है वो एन रद बील हो गई, ठीक है, बेशक उसमें कोई कलर आ गया, या एन फीन बील हो गई, या इस तरह कोई भी उसमें हम जो है जब एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो मतलब जो है ये नाउन को मज़ीद आगे से एक्सप्लेन करता है कि वो किस कलर की है या कैसी है, अच्छी है नहीं अच्छी या क्या। तो ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आती हैं। Till exempel orden snäll och lång är adjektiv. The words kind and long are adjective। कि ये जो दो वर्ड यूज़ हुए हैं स्नेल और लोंग, ये क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे स्नेल berättar hur någon eller något är। स्नेल हमें बताता है कि कोई जो शख्स या कोई चीज़ कैसी है। काइंड टेल हाउ समवन और समथिंग इज़, कि मतलब ये कोई शख्स हो सकता है जो काइंड है, स्नेल है, मेहरबान है, रहम दिल है। ठीक है, और उसके मुकाबले जो लॉन्ग berättar hur någon eller något ser ut। लॉन्ग जो है वो या लॉन्ग टेल्स हाउ समवन और समथिंग लुक्स लाइक। कि ये जो लॉन्ग ये एक एडजेक्टिव है या एक सिफ्त है, ये हमें बताता है कि कोई जो है मतलब वो कैसा दिख रहा है। एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे, जैसे ये है पोइकन और स्नेल। द बॉय इज काइंड, लड़का रहम दिल है या मेहरबान है। ठीक है, क्वीनन आर लॉन्ग, द वुमेन इज टॉल, औरत लंबी है। अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये मतलब हमें बता रहा है कि कोई चीज़ जो है वो कैसी है। ठीक है, ये आगे से उसकी सिफ्त बयान कर रही है बिलफर्ज के, जैसे पोइकन लड़का ये रहम दिल है। ठीक है, तो ये इसका एडजेक्टिव आ गया। पोइकन ये बेसिकली जो है बिस्तेम्ड फॉर्म है, ठीक है, नाउन की। एन पोइके होता है तो ये पोइकन द बॉय। तो ये जो क्वीनन आर लॉन्ग द वुमेन इज टॉल, तो मतलब ये हमें एडजेक्टिव इसमें ये बता रहा है कि वो औरत जो है वो कैसी दिख रही है, लंबी है, पतली है, छोटी है, मोटी है, मतलब कैसी है। Adjektivet kan stå före ett substantiv. The adjective can stand before a noun। कि जो एडजेक्टिव हैं ये नाउन से पहले भी मतलब लग सकते हैं। एग्जाम्पल, jag tittar på en rolig film। अब इस सेंटेंस में एन फिल्म जो है ये एक नाउन है, तो अब ये एन और फिल्म के दरमियान में यानी कि फिल्म से पहले जो है फिल्म सुब्स्टांटिव है, तो उससे पहले हमने रूलिग लगा दिया। रूलिग बेसिकली एक एडजेक्टिव है। आई एम वॉचिंग अ फनी मूवी। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया कि एडजेक्टिव जो है ये सुब्स्टांटिव से पहले भी लग सकता है। या tittar på en rolig film, आई एम वॉचिंग अ फनी मूवी, मैं एक फनी मूवी देख रही हूँ। Jag har en röd bil, I have a red car।
ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है बील से पहले जो है वो एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। रद यानी कलर जो है ये भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। या हार एन रद बील, आई हैव अ रेड कार, मेरे पास सुरख गाड़ी है। हन हार एन ब्लू ट्रॉया, ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने जो है वो या उसके पास एक जो है वो ब्लू शर्ट है। Johan har en tjock hund. जॉन हैज़ अ फैट डॉग, जॉन के पास जो है एक मोटा कुत्ता है। तो इसमें अब ये जो शर्क, ब्लोआ और रद ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव हैं और ये जो है नाउन से पहले लगे हैं, ठीक है, मतलब substantiv से पहले। Adjektivet kan också stå efter ett verb som är eller blir, कि एडजेक्टिव जो है ये वर्ब के बाद भी लग सकते हैं। जैसे आर जो है ये एक बेसिकली वर्ब है और ब्लीर जो है ये भी एक वर्ब है, ठीक है। द एडजेक्टिव कैन आल्सो स्टैंड आफ्टर अ वर्ब दैट इज और बिकम्स। ब्लीर का बेसिकली मतलब होता है बिकम्स और आर जो है इसका मतलब होता है इज, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है, क्विनन आर ट्रेवलिग, द वुमेन इज नाइस। इसमें आर जो है ये क्या है, वर्ब है, तो इसके बाद हमने क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया, और एडजेक्टिव क्या है, ट्रेवलिंग यानी कि नाइस, औरत जो है वो अच्छी है। उसके बाद है जी बीलन आर रद, द कार इज रेड। इसमें अब क्या है, आर जो है ये वर्ब है, ठीक है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सारे वर्ब होते हैं। बीलन आर रद, द कार इज रेड, गाड़ी सुरख है। Jag blir arg om du inte städar ditt rum. I get angry if you do not clean your room. कि मुझे गुस्सा आ जाएगा अगर तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया तो। इसमें jag blir के बाद देखें कि मतलब जो है ये लगा है एडजेक्टिव, ठीक है। ब्लीर जो है ये वर्ब है और आर्य जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। Jag blir arg om du inte städar ditt rum. अब ये आगे ना एक छोटी सी मतलब आप कह सकते हैं एक पैराग्राफ है, तो इसको मैंने लिखा था कि इसमें जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने एडजेक्टिव चेंज करना है। कि मतलब जो एन, अगर जो एन ऊड है ना, ठीक है, कि मतलब जिस सब्stantiv के साथ एन लगा होता है, जब हम उसके आगे जो है ना लगाते हैं ना, मतलब क्या उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, तो वो अपनी जो है वो पोजीशन जो चेंज नहीं करता, मतलब वो एज इट इज़ ही रहता है। लेकिन अगर एत ऊड हो तो उसके जो है मतलब एडजेक्टिव के एंड पे हम टी लगाते हैं, और अगर वो प्लूरल यानी कि जमा हो तो फिर हम अगर और या बिस्तेम्ड फॉर्म हो, ठीक है, तो फिर हम उसके एंड पे आ लगाते हैं। अब जैसे पहले मैं ये आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। ये है सोफिया आर på semester i Spanien, कि सोफिया जो है वो स्पेन में छुट्टियों पर है। हुन bor på ett stor hotell, वो एक बड़े होटल में रह रही है। När hon vaknar på morgonen är det redan varm, जब वो सुबह उठी तो मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। Först äter hon en god frukost, पहले उसने जो है वो नाश्ता किया। Som serveras av den trevlig personalen, कि जो उसने जो है वो नाश्ता किया, जो उसे मतलब परशून अलन होता है, मतलब जो अमला होता है, स्टाफ होता है, उसने उसे दिया, ठीक है। Sen går hon en lång promenad på den het stranden, फिर वो जो है मतलब stranden होता है ये बीच पे, वो जो है वो चलेगी टहलने के लिए। Det är ljus så hon måste använda sina glasögon, जो है वो रोशनी थी या धूप थी, इसलिए उसने अपनी जो है वो नए जो है वो ग्लासोगोन, ये जो ऐनक जो है मतलब सूरज के लिए जो होती है, वो उसने लगा ली। सोफिया tänker att det är kall och mörk hemma i Sverige, सोफिया ने मतलब सोचा कि जो स्वीडन में जो घर में जो है वो सर्दी और अंधेरा होता है।
अब ये जो मतलब मैंने ब्रैकेट में ये जो सारे एडजेक्टिव हैं ये मैंने रखे हैं, तो ये हमें इनकी जो है वो जिनके साथ एन है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। जिनके साथ एथ है या जो बिस्टेम्ड फॉर्म में है या जो प्लूरल है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जैसे फर्स्ट लाइन है सोफिया आर पोस्मेस्टर इस्पानियन, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है हुन बूर पो एथ stúr। अब ये एथ है तो ये stúr को हम stúrt करेंगे, stúrt। stúrt होटल नैर हुन वाकनार, जब वो उठी, पो मोरोनन सुबह के वक़्त, आर दियत रेदन वार्म। अब ये दियत जो है इसका मतलब भी एथ ही है, ठीक है, कि ये एथ से रिलेटेड ही है। तो दियत है तो यहाँ पे हम वार्मथ करेंगे, सॉरी वार्मथ। फर्स्ट एतर हुन एन गूद फ्रुकोस्ट। अब ये एन है तो ये गूद का गूद ही रहेगा, ठीक है। सम सर्वियरस ऑफ देन थ्रेविलिक पर्सुनालन। अब ये एन पर्सुनाल होता है, ठीक है, तो ये पर्सुनालन यानी कि ये बिस्टेम्ड फॉर्म है, तो इसलिए और प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पे थ्रेविलिगा करेंगे, थ्रेविलिगा पर्सुनालन। सेन गोअर हुन एन लोंग प्रोमेनाद। अब ये एन है इसलिए ये लोंग का लोंग ही रहेगा। प्रोमेनाद på den het stranden, और ये den het stranden। अब ये stranden ये भी जो है एन strand होता है आ बीच, ठीक है। जब ये stranden यानी दा बीच तो ये हियता हो जाएगा, आ लगेगा इस पे भी। आगे है दियत आर यूस। अब ये यूस है ये दियत है तो इसलिए यहाँ पे यूस तो हो जाएगा। सो हुन måste använda sina ny। अब ये सीना तो यहाँ पे हम निया करेंगे, निया glasögon। सोफिया tänker att det är kallt, क्योंकि ये दियत है तो इसलिए यहाँ पे kallt। och ये मर्क है तो यहाँ पे मर्क तो हो जाएगा, मर्क hemma i Sverige, ठीक है। तो ये बेसिकली ये था कि आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम एडजेक्टिव जो है वो लिखते हैं, ठीक है, किसी भी सुब्स्टांटिव के साथ, तो अगर वो एन से स्टार्ट हो रहा है तो वो एज इट इज़ रहेगा, अगर एथ से हो रहा है तो उसके लिए हम टी यूज़ करेंगे एंड पे, सुब्स्टांटिव के एंड पे, सॉरी एडजेक्टिव के एंड पे। और अगर प्लूरल या फॉर्म है तो वहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसमें करके बताया है। थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं फॉर्म्स, ठीक है। जैसे ये है गम्मल, ये एन ऊड है ये गम्मल ही रहेगा। एथ ऊड में ये गम्मल तो हो जाएगा, और ये प्लूरल में ये गमला। फीन फिंथ फीना। गम्मल मीन बूढ़ा, ठीक है, तो या पुराना भी हो सकता है। फीन मीन अच्छा। रूलिग मीन फनी, रूलिग्थ रूलिगा। ग्लॉद मीन हुश या हैप्पी, ग्लथ ग्लॉदा। गूद मीन अच्छा, गुथ गूदा, ठीक है। ये मतलब ये स्वीडिश के कुछ रूल ही ऐसे हैं कि मतलब इसमें आपको जो कोई स्पेशल रूल किसी चीज़ के लिए भी नहीं है, जिस तरह एन और एथ के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव के कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो आपको तीनों की तीनों याद करनी पड़ती हैं। जैसे ये फीन फिंथ फीना तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये देखें ग्लॉद ग्लत, इसमें डबल टी जो है वो यूज़ हुआ है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें लास्ट में है वाक्यर, वाकेट और वाकरा। वाक्यर मीन होता है खूबसूरत या ब्यूटीफुल। ब्रा मीन अच्छा या गुड, ब्रा ब्रा ये तीनों में सेम रहेगा। लीतन मीन छोटा, लीतेत ये एतूड के लिए यूज होगा तो लीतेत हो जाएगा, और अगर ये मतलब बिस्टेम्ड फॉर्म या प्लूरल के लिए होगा तो ये स्मोआ या लीला। विक्तिग अहम या इंपॉर्टेंट, विक्तिग विक्तिगा। खल मीन कोल्ड यानी कि सर्दी, खल्त खाला। वार्म यानी कि हॉट गर्म, वार्मथ वार्मा। स्नेल मीन काइंड यानी कि मेहरबान, स्नेल्थ और स्नेल्ला। उसके बाद ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सम बीटर तिल डबल थिया के एडजेक्टिव जो डबल टी पे चेंज होते हैं वो ये हैं ग्लॉद ग्लत ग्लॉदा, रद रथ रदा, रद यानी ये कलर है रेड। गूद मीन अच्छा या गुड, गुथ गूदा। हियत
हियत मीन हॉट या गर्म, हियत हियता, थ्रत थका हुआ, थ्रत थ्रता। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।